नमस्ते आप सभी को। थैंक यू कि आपने मेरे को फिर से ज्वाइन किया है एक नए YouTube वीडियो के लिए। मैं अपने चैनल के थ्रू स्किन और हेयर के कंसर्न्स के बारे में बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कील और मुहासों के बारे में, यानी कि एक्ने। ये क्यों होते हैं, कैसे इनको रोकें और कैसे इनको ट्रीट भी किया जा सकता है। मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशंस के बारे में भी बात करी है और उनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कील मुहासे क्या है? कील मुहासे आम समस्या है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। ये होते हैं जब हमारे स्किन के फॉलिकल्स या पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि इसमें ऑयल, डर्ट और डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। ये ब्लॉकेज बैक्टीरिया का विकास करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है। ऐसे में स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है और ये कील मुहासे पैदा होने लगते हैं। कील मुहासों का क्या कारण है? कील मुहासे कई रीजन से हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज है हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि कील मुहासों का कारण बनते हैं। और केसेस हैं डाइटरी फैक्टर्स, स्ट्रेस, जेनेटिक्स और सर्टेन मेडिकेशंस भी। कील मुहासे के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोर क्लॉग करने वाले कॉस्मेटिक्स, स्किन इरिटेंट्स जैसे कि हार्श केमिकल्स और सर्टेन कॉस्मेटिक्स स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे एक्ने डेवलप हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि प्रोपाइनोनिरैक्टम एक्निस भी एक्ने कर सकता है। इसके अलावा कई मेडिकेशन जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स भी एक्ने को ट्रिगर कर सकती हैं। ये मेडिकेशंस के यूज से भी एक्ने डेवलप हो सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे कि इम्प्रॉपर स्किन केयर, पुअर हाइजीन और एक्सेसिव स्वेटिंग भी एक्ने को बढ़ा सकता है। जनरली कील मुहासे एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है, जिसका मतलब है कि इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए इसका कॉज समझना बहुत ही जरूरी है, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है। कील मुहासे को प्रिवेंट कैसे करें? आप कील मुहासे से बचने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाइजीन का ध्यान रखें। रेगुलर फेस वॉश करके स्किन को क्लीन रखें, मगर रेगुलर फेस वॉश के साथ ओवर फेस वॉश भी मत करें। डाइट में जंक फूड और ऑयली फूड जो कम करके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी ज्यादा पिएं। स्ट्रेस को मैनेज करें और सन प्रोटेक्शन का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं कील मुहासों के ट्रीटमेंट के बारे में। कील मुहासे के लिए आम घरेलू उपाय बहुत हैं। नीम का पेस्ट, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट, एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल के इस्तेमाल करने से कील मुहासे कम किए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे कि गंधक यानी कि सल्फर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी काफी सारे उपाय हैं जो कि आप घर में कर सकते हैं। सैंडलवुड यानी कि चंदन और दही का पेस्ट आपके एक्ने को न कि सिर्फ मुलायम करेगा बल्कि इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। इसके अलावा गुलाब जल कील मुहासों के निशान को कम करने में जरूर ही मददगार होता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखेगा। तीसरा उपाय हल्दी और दही का मास्क। हल्दी और दही का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और ये कील मुहासे को कम करने में जरूर मदद करता है। आखिरी उपाय अदरक का रस। अदरक का रस भी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इससे कील मुहासे कम किए जा सकते हैं। यदि आप इन घरेलू उपायों को अच्छे से अपनाते हैं तो आपके कील मुहासे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। बट अगर आपके एक्ने ज्यादा सिवियर है तो नेक्स्ट सेक्शन जरूर देखिएगा। कील मुहासे को ट्रीट कैसे करें? अगर कील मुहासे हो गए हैं तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। माइल्ड एक्ने के लिए ओवर द काउंटर क्रीम्स अवेलेबल है, यानी कि जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स। माइल्ड के अलावा मॉडरेट या सिवियर है तो इनके लिए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। पर अगर आपको एक्ने थोड़ा ज्यादा सिवियर है तो उसके लिए आप एक डॉक्टर के पास जाएं और क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करें। सबसे पहले है फोटोप्रो। फोटोप्रो एक एडवांस स्किन ट्रीटमेंट है जो कि लाइट थेरेपी का इस्तेमाल करता है। इसमें ब्लू लाइट फिल्टर है जो कि आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को मारकर आपके एक्ने को कम करता है। आपकी स्किन क्लियर और ग्लोइंग भी बनाता है। एक और ट्रीटमेंट है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है आइस फेशियल। आइस फेशियल स्किन को ठंडक पहुंचाता है और इन्फ्लेमेशन और रेडनेस जो कि एक्ने के कारण ज्यादातर हो जाती है उसको कम करता है। ये बहुत ही क्विक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ही सेफली आप सेंसिटिव स्किन या फिर मेकअप के ऊपर भी कर सकते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है कार्बन लेजर टोनिंग, जो एक लेजर ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन के इम्परफेक्शंस जैसे कि एक्ने स्कार्स जो कि डार्क दाग धब्बे रह जाते हैं उनके ऊपर और एक्ने पे भी काम करता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट है ब्लैक पील, जो कि एक ब्लैक विनेगर का इस्तेमाल करता है और आपके एक्टिव एक्ने पे ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट को हम ज्यादातर उन लोगों पे करते हैं जिन पे काफी ज्यादा एक्टिव एक्ने होता है, ताकि वो एक्टिव एक्ने को कम किया जा सके। इन ट्रीटमेंट्स के साथ आप आईवी ड्रिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
IV ड्रिप्स में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का डायरेक्ट तौर पर ब्लड स्ट्रीम में उपलब्ध किया जाता है। ये ट्रीटमेंट स्किन को इंटरनली नरिश करता है और स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग भी बनाता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है जो कि आपके एक्ने स्कार्स पे काम करता है। इसका नाम है डर्मापेन 4 PRP के साथ। डर्मापेन 4 एक माइक्रो नीडलिंग डिवाइस है जो स्किन के सरफेस पर टाइनी इंजरीज क्रिएट करता है ताकि आपकी स्किन का नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को हम उजागर कर सकें। PRP यानी कि आपके ब्लड से अपने आप बनता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो कि स्किन के अंदर जो एक्ने स्कार्स हो गए हैं उनको जल्दी से जल्दी हील करके नया कोलेजन प्रोड्यूस करे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं आपके एक्ने को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है स्किन बाय डॉक्टर जी का सीबम कंट्रोल फेस वॉश। ये आपके फेस पे सीबम को भी कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ इसमें टी ट्री ऑयल के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो कि आपके एक्ने को कंट्रोल करता है। उसके बाद है आवाग्लो मिस्ट जिसके अंदर ना कि सिर्फ काफी एसिड्स हैं मगर बैम्बू वाटर और आवागाडो का भी मिश्रण है जिससे आपकी स्किन पे एक्ने एक्सफोलिएशन को कंट्रोल किया जाए और स्किन को सूद भी रखा जाए। थर्ड प्रोडक्ट है B3 सुपर सेरम जिसमें नाइसिनामाइड और जिंक पेप्टाइड्स हैं। नाइसिनामाइड स्किन के इन्फ्लेमेशन को और एक्ने को कम करता है। और काफी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि FCL का AHA BHA जेल जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन कॉज करेगा। बायोडर्मा सीबियम पील अगेन आपकी स्किन पे कंट्रोल्ड एक्सफोलिएशन के लिए। इसके अलावा आपको डॉक्टर्स काफी ट्रीटमेंट ट्यूब्स भी दे सकते हैं जैसे कि क्लिंडामाइसिन, बेंजोल पेरोक्साइड और इवन एपिड्रो या अडाप्लिन जो कि रेटिनॉइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं आपके एक्ने को रोकने और प्रिवेंट करने के लिए। ये प्रोडक्ट्स स्किन के हाइड्रेशन और ब्राइटनिंग के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट सन ब्लॉक। स्किन बाय डॉक्टर जी का सन ब्लॉक नॉन कोमेडोजेनिक है यानी कि ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता और आपकी स्किन को यूवी लाइट से जरूर बचाता है और एक्ने में भी प्रिवेंशन के लिए मदद करता है। अगर आपका एक्ने हार्मोनल या फिर टीनेज एक्ने है तो काफी ओरल मेडिकेशंस भी इसमें जरूर हेल्प करती हैं। सबसे पहले तो विटामिन सी। विटामिन सी बहुत जरूरी है आपके स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन के लिए और स्कार्स को कम करने के लिए। सेकेंड है जिंक। जिंक का सप्लीमेंटेशन एक्ने को जरूर प्रिवेंट करता है। थर्ड, अगर आपको हार्मोनल एक्ने है तो आपको PCOD पैनल का ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर आपको PCOD है तो उसके बेसिस पे आपको डॉक्टर हार्मोनल मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इसके अलावा काफी और मेडिकेशंस हैं जैसे कि ट्राइएक्नेल, एक्नेचियो जो कि डॉक्टर्स नॉर्मली तौर पे हार्मोनल एक्ने को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। फोर्थ है एंटीबायोटिक्स। काफी हद तक एक्ने को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का भी यूज किया जाता है जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मगर ये सारे एंटीबायोटिक्स आपके असेसमेंट पे ही आपको सजेस्ट किए जाएंगे। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोट्रोइन। आइसोट्रोइन एक विटामिन A डेरिवेटिव है जो कि काफी ही सिवियर केसेस ऑफ एक्ने में सजेस्ट किया जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन है और काफी हद तक ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती है काफी लोगों में, इसलिए इस मेडिकेशन को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कील और मुहासों के बारे में। शायद आपको समझ आ गया होगा कि कील और मुहासे होते क्यों हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। रिमेंबर, सबसे जरूरी है अच्छी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना और अपने स्किन का ध्यान रखना। अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें। शुगर, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड को कम से कम यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। धन्यवाद।